हर मास खत्म, सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन इरफान शुरू। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव के साथ पहुंचे धनबाद। कहा, इसी साल धनबाद में शुरू होगा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। एमबीबीएस और पीजी की सीटों में होगी 100% की वृद्धि। इरफान ने कहा, धनबाद गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पहली बार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह एक साथ धनबाद के SNMMCH के निरीक्षण पर धनबाद पहुंचे। इनके साथ राज्य से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद थी। उन्होंने अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, पीजी ब्लॉक एवं कैथ लैब का निरीक्षण किया। पारा मेडिकल छात्र छात्राओं, GNM नर्सिंग की छात्र छात्राओं एवं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं MBBS के छात्रों की समस्याओं को भी सुना और उसे जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा, SNMMCH के अधीक्षक डॉक्टर SK चौरसिया, SNMMCH के प्राचार्य डॉक्टर KK लाल समेत तमाम चिकित्सकों एवं प्रधानाध्यापकों से प्राचार्य कक्ष में बैठक की। बैठक के पश्चात स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि यहां बने सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को अगले 6 माह में शुरू करने की योजना है, जिसमें कार्डियो, न्यूरो और ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट और ऑपरेशन के कार्य भी इस वर्ष से यहां शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना ये है कि जो मरीज यहां से रांची रिम्स रेफर किए जाते थे, अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े और उनका इलाज इस साल से यहीं पर हो। इसके लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स और सिक्योरिटी की जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि SNMMCH के OPD में होने वाले मरीजों की भीड़ को कम करने के लिए नए भवन में व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अस्पताल की बिल्डिंग को नवीनीकरण और जो भी मशीन लगेंगे उनकी खरीद को लेकर भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि SNMMCH में अभी MBBS की 100 सीट हैं, जो आने वाले 1-2 वर्षों में 200 तक किया जाएगा। इसके साथ ही अभी यहाँ PG की सीट 9 है, उसे भी अगले 2 वर्षों में बढ़ाकर 100 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर ये MBBS PG की सीटें बढ़ जाती हैं और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू हो जाता है तो यहाँ के मरीजों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आज का जो निरीक्षण हुआ उसमें आपको पता है माननीय मंत्री जी भी निरीक्षण के समय आए। इस बार पहली बार हुआ कि निरीक्षण के समय माननीय मंत्री जी और हम भी साथ में आए हैं और DC महोदया भी हैं, यहाँ पे जिला प्रशासन का भी टीम है। और निरीक्षण में देखे हुए कि हम लोगों ने रांची से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, ये सारे डॉक्टर्स की टीम भी साथ में आई है। और धनबाद मेडिकल कॉलेज के जो HOD हैं, प्रिंसिपल हैं और सुपरिटेंडेंट हैं, ये सभी लोगों से डिस्कशन हुआ। हम लोगों ने पूरा हॉस्पिटल घुमा भी, जो इमरजेंसी है और IPD है, इवन नया जो न्यूरो जो वार्ड बना हुआ है सुपर स्पेशलिस्ट का, वहाँ भी हम लोगों ने विजिट किया है। और उसके पहले भी 3 बिल्डिंग बनी हुई है, वो जो अनयूज्ड है उसकी भी हम लोगों ने निरीक्षण की है। तो पूरे जो समीक्षा और निरीक्षण के बाद ये फलाफल निकलता है कि पहला तो ये कि जो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड बना हुआ है, पूरी जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसको इस साल विदिन 6 मंथ्स हम लोग उसको चालू करना चाहते हैं। और इस साल यहाँ पे कार्डियो का भी पूरा ऑपरेशन चालू हो जाएगा, न्यूरो का चालू हो जाएगा और ऑन्कोलॉजी, ये 3 जो सुपर स्पेशलिस्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से रांची नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग का यही है कि यहाँ से जो रांची रिम्स रेफर होते हैं वो पेशेंट्स को इस साल के अंत तक हम लोग यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि यहीं पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए जो डॉक्टर्स की नियुक्ति है और जो पैरामेडिक्स और सिक्योरिटी का जो इश्यूज है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोगों ने डॉक्टर्स की नियुक्ति का प्रोसेस भी शुरू करेंगे और जब तक परमानेंट डॉक्टर्स नहीं होते हैं तब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हायर करेंगे। और इवन जो हायर बेसिस पे जो रांची में हम लोगों ने चलाया है कि बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है रांची सदर हॉस्पिटल में वो हायर बेसिस पे काम कर रहे हैं। वो OPD का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको 400-300 रुपया मिलता है पर पेशेंट, और IPD में करते हैं प्रोसीजर तो आयुष्मान भारत का जो क्लेम होता है उसका 25% to 30% मिलता है।
तो हमारा ये है कि जो वहाँ पे रांची का मॉडल है सदर का, उसी तरीके से यहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर आकर के इलाज करेंगे और जब परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी, उनकी आवश्यकता नहीं होगी, तो उसके अनुसार फिर हम लोग देखेंगे। तो पहला तो ये सुपर स्पेशलिस्ट वाला हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो पूरे जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, पुराना जो कैंपस है इसमें काफ़ी ओवर क्राउडिंग है, पेशेंट्स पूरे भरे हुए हैं। तो हम लोग का निर्देश हुआ है कि जो ओपीडी है और जो एक सेंट्रल लैब बनाएंगे जो कि नई बिल्डिंग में बनाएंगे वहाँ पे, और कुछ यहाँ से आईपीडी का जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट शिफ्ट करेंगे उस बिल्डिंग में, ताकि यहाँ का भीड़ भी कम हो जाएगा और वो बिल्डिंग जो है वो भी चालू हो जाएगा। ये दूसरा हुआ। और तीसरा निर्णय ये हुआ है कि जो ये पुरानी बिल्डिंग्स में अंदर देखिएगा तो बहुत प्लास्टर झड़ा हुआ है, पेंटिंग खराब है, मेंटेनेंस का इश्यूज है। तो हमने डीसी महोदया से अनुरोध किया है कि लोकल जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से डिस्कस करके और पूरी जो प्रोसेस शुरू कर दें, और जो पैसा चाहिए हमसे ले लें या डीएमएफटी से कर दें। और पेंटिंग जो है हमने कहा है कि बिल्कुल अच्छे से पेंटिंग करे। से ऑफिस की पेंटिंग तो आप लोग प्लास्टिक पेंट करते हैं, लेकिन जो वहाँ का वार्ड का होता है वो चूने से घस देते हैं, तो उसका ख़राब हो जाता है। तो हमने कहा है कि अच्छी पेंटिंग डेंटिंग कराइए ताकि वो टिप टॉप रहे। और जो भी इक्विपमेंट्स और मशीन की आवश्यकता है वो ऑलरेडी कहा गया है, सब प्रोक्योर कर सकते हैं। और अंतिम में ये है कि जो यहाँ पे सीट्स हैं, जो एमबीबीएस के जो सीट्स हैं, ये 100 अभी है, इसको हम लोग बढ़ा करके 150 और 200 तक ले जाएंगे। अगले साल 150 ले जाएंगे, इस साल नहीं, नेक्स्ट जो आएगा आपको 26-27 सेशन में 150 ले जाएंगे, और उसके बाद आने वाले समय पे 200 तक ले जाएंगे इसको। और जो पीजी वाली जो सीट्स हैं, अभी तत्काल यहाँ पे 9 ही सीट्स हैं। रिम्स में 176 है और एमजीएम में 50 से ऊपर है सीट्स। तो ये भी इस साल हम लोग 59 सीट्स का प्रपोजल दे रहे हैं, 59 तक होगा, लेकिन इसको भी 59 से हम लोग 100 तक ले जाना चाहते हैं अगले 2 वर्षों में। तो यूजी की सीट्स 200 और पीजी की सीट्स 100 होगी, तो फिर यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होगा और सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ से पेशेंट्स को रांची नहीं रेफर करना पड़ेगा। मोटा मोटी यही चीज बताइएगा। जैसे आपने बताया कि चिकित्सकों की बहाली को लेकर भी कुछ पहल की है आपने, कुछ मैन पावर को लेकर भी प्लान किया गया है। अब तक उन लोगों की हम लोगों ने जो देखे होंगे मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पे जितने प्रमोशंस वाले जो इश्यूज थे रिजॉल्व कर दिया है। और लास्ट ईयर ही हम लोगों ने प्रोफेसर्स में 38 प्रमोट किया और 78 एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोट किया था। उसके बाद जो रिक्ति रह गई हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसकी हम लोगों ने निकाली थी बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे तत्काल, लेकिन किसी न किसी वो लिटिगेशन में फंस गया है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे वो लिटिगेशन समाप्त हो जाएगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे पद यहाँ पे भर जाएंगे। बहुत सारे चिकित्सक और एचओडी जो हैं इसी बार रिटायर हो रहे हैं, इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। तो हम फिर रखे हैं कि जैसे ही रिटायर हो रहे हैं उसी तरीके से हम प्रमोट कर देंगे। तो नीचे से जो ऊपर का जो लैडर है, सीढ़ी जो है, वो बिल्कुल तो चालू रखेंगे। जो रिटायर है उनको कुछ एक्सटेंशन का बात चल रहा है क्या? जो रिटायर हो रहे हैं हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो फिर से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़े रहें, हम लोग उनको पुनर्नियुक्ति कर देंगे या जो कॉन्ट्रैक्ट पे चुने। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खरमास खत्म होते ही ऑपरेशन इरफान शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि SNMMCH में थोड़ी सफाई की कमियां पाई गई हैं, जिसे दुरुस्त करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड के तमाम सरकारी अस्पतालों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने साफ कह दिया है कि सारा सेटअप मेरा, सारे डॉक्टर हमारे और नाम प्राइवेट अस्पतालों का, अब यह नहीं चलेगा। इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अस्पताल फर्स्ट स्टेज के लिए बस सर्दी जुकाम और मरहम पट्टी के लिए नहीं होना चाहिए। इसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है ताकि यहाँ के मरीजों को तुरंत रांची ना भेजा जाए। इसके साथ ही उन्होंने धनबाद में बिगड़ते विधि व्यवस्था को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि धनबाद में गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले दिनों बाघमारा में हुई बमबाजी और गोलीबारी मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और लगातार इस मामले पर सीएम खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोयला झारखंड सरकार के अधीन नहीं है। इस कोयले में ना तो हमें टैक्स मिलता है और ना ही जीएसटी। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कहा था कि कोयला को बंद करना होगा, तो अब समय आ गया है, व्यवस्था में बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा कि धनबाद हमारा है, लेकिन यहाँ राज भाजपा और केंद्र सरकार का है। यहाँ उनकी पुलिस और उनके पदाधिकारी काम कर रहे हैं। धनबाद को उन्होंने लूट का अड्डा बना दिया है, माफियाओं के अड्डा बना दिया है। इस पर लगाम लगना चाहिए। जमीन हमारा, कोयला हमारा, लोग हमारे, मैन पावर भाजपा का और हमारे लोग चोर है, यह नहीं होने देंगे हम। देखिए, पहली बार ये स्वास्थ्य मंत्री मैं आया हूँ, डॉक्टर भी हूँ, तो ये काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं।
और थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है। मैंने कहा कहाँ प्रिंसिपल साहब कहाँ गए? बोलाइए। सुपरिटेंडेंट साहब को बोला कमियां क्या कुछ पाए सर? आप खुद जांच कर रहे थोड़ा हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा मुझे लगा है, लेकिन इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। बेहतर मैंने कहा है कि बेहतर कैसे करूं, इस दिशा में मेरा फोकस है। मरीज का फ्लो ज़्यादा हो, यहाँ पर मैं ये भी देखने के लिए आया था कि जो हमारे मरीज आते हैं तुरंत रेफर कर देता है ये लोग, तो ये नहीं होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक है, चले, अच्छी बात है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल को कोई नज़रअंदाज करेगा तो ये ठीक नहीं है, और यही हो रहा है यहाँ। मैं थोड़ा समय दीजिए, मैं पूरी सरकारी व्यवस्था जो सारा सेटअप मेरा, सारे डॉक्टर हमारे हैं और नाम प्राइवेट हॉस्पिटल का है, ये तो नहीं होगा। जो डॉक्टर्स को भी मैंने कहा है कि ठीक है, आप उत्साहित हैं क्योंकि आपका एक डॉक्टर मंत्री बना है, लेकिन आप लोग सरकारी जो व्यवस्था उस पर ध्यान दें, प्राइवेट पे ध्यान ना दें। मैं ठीक करूँगा। और ये जो हॉस्पिटल है बेसिक्स जो फर्स्ट स्टेज के लायक नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल। हम आए, बुखार है, खांसी है, पेट टूट गया, उसका इलाज कर दे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। स्पेशलिस्ट कैसे हो, यहाँ सारा उपचार यहीं पे हो। यहाँ का पेशेंट तुरंत रांची भेज देते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था पे दिक्कतें होती है, तो सारी जानकारी मैंने लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि 100 सीटर ये हॉस्पिटल है हमारा, तो हम चाहेंगे इस बार जो है कम से कम 200 सीट हो। पीजी डॉक्टर मात्र 9, सोचिए आप, 9 से कैसे होगा? तो कैसे हम अच्छी की उम्मीद कर सकते हैं बताइए? हम अपने डॉक्टर को बोलेंगे खामियां निकाल के क्या फ़ायदा होगा बताइए? हम ये जो पीजी सीट को भी हम 100 सीट हम करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चैलेंजिंग है। अब देखिएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बेहतर करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है कि जाओ स्वास्थ्य को ठीक करो। उन्हें निर्देश दिया कि नहीं, हर जिला जाइए, हर हॉस्पिटल को देखिए। तो पहले तो हम सारा मेडिकल कॉलेज जाएंगे। मैं यहाँ आया हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट हमारी सरकार है तो मैं ठीक करूँगा इसको। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में निरीक्षण कई दौर का हुआ, इस बार डेडलाइन भी उम्मीद है कि वो चालू होगा, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद है, यहाँ का भी और संथाल को भी। देखिए, अभी हमारे साथ सेक्रेटरी साहब थे, सारे विभाग के सारे एक्सपर्ट लोग को हम लाए थे। ये तो विभाग है कि 2017 में बिल्डिंग बना है, अभी तक चालू नहीं हुआ, क्योंकि बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है बताइए कहीं और है। मैं देखा छोटा बिल्डिंग है, छोटा रूम कर दिया, कहीं बड़ा है, कहीं बड़ा हॉल कर दिया, लगता है कि होटल टाइप का कर दिया है। तो ये हॉस्पिटल, इसको ठीक करना है। अभी हम लोगों ने कहा कि फिर से राशि देना होगा इसको ठीक करने के लिए, लेकिन धनबाद जो है हमारा हाट है, ठीक है ना, तो इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए हमें। तो आप यहाँ के लोगों को, न केवल धनबाद के लोगों को बल्कि पूरे संथालपन्ना के लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट जो धनबाद है ना, इसको हम देने जा रहे हैं। सौगात के रूप में मानिए या एक अच्छा प्रयास के रूप में मानिए, तो हम करने जा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में आप विजिट किए, वहाँ पर मरीज थे, आप देखे होंगे चकाचक वहाँ पर बेड था। आपको लगता है कि वो डेली बदलता? क्योंकि कुछ मरीजों ने कहा कि बेड आज आपके आने से पहले बदला है, और दवाओं को भी बाहर से वो खरीदते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि 14 को खरमास था, ख़त्म हुआ है, ऑपरेशन इरफान अंसारी चालू हो गया। कितना गंदा बेड, इतना पैसा हम दे रहे हैं। देखिए बेड देखिए आपने, दोषी किसको मानते तब? बेड भी खराब था, और अभी लेंगे हम, ठीक करेंगे इसको। दोषी देखिए, व्यवस्था को दोषी देखिए, कोई फायदा नहीं है। आप चाहेंगे आप खामियां निकाल दीजिएगा तो और खामियां में चले जाएंगे। बेहतर आपने कहा कि बेहतर बताइए, मैं बेहतर कैसे करूं? अब बेड अभी हमको लेना है, चादर भी लेना है, खाना का व्यवस्था वही हाल है। अभी हम प्लास्टर जहाँ सर्जरी हो रहा था वहाँ देखिए, वहाँ का भी वही सेटअप है, माइंड सेटअप है। जब मालिक किसी के पैर टूटता है, हाथ टूटता है, सर फूटता है, तो बैंडेज भी कराने में भी वो डर जाएगा। वहाँ वो जो रूम अभी हम गए थे वहाँ देखिए तो डर जाएगा आप। तो इसको ठीक करना है, मेरी जवाबदेही है। हम आप सबसे ये आग्रह करेंगे कि आप लोग सुझाव को लिखिए। सुझाव यही है कि आप कम से कम महीना में एक बार विजिट करिए अस्पताल। बस ये सुझाव है, बस 1 महीना में एक बार। चलिए, मैं आपके सुझाव को मैं आपके सुझाव को मानता हूँ, और मैं आपकी राय भी लूँगा। अभी मैं बजट बना रहा हूँ, जो बजट होगा हमारा हेल्थ पे फोकस है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हेल्थ पे फोकस है, उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि हेल्थ को ठीक करो। तो अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, तो आप लोग एकदम बेहिचक हमको दीजिए। आपके सुझाव को हम बजट में रखेंगे और इम्प्लीमेंट कराएंगे। धनबाद की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी हाल के दिन में आप भी सुनेंगे, बमबाजी, गोलीबारी हुआ है, और आप बगल के जिला के हैं, आप इधर से गुजरते भी हैं। देखिए, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, इसको कार्रवाई चल रही है। हमारे DSP घायल हैं,
उनका भी इलाज चल रहा है। तो धनबाद में गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बात समझिए, सरकार आ गई है, फुल फ्लेजेड सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी एकदम लगातार संपर्क में है, डीसी से बात कर रहे हैं, एसपी से बात कर रहे हैं, डीआईजी से बात कर रहे हैं, आईजी से बात कर रहे हैं। हम लोग ये व्यवस्था को ठीक करेंगे। थोड़ा केवल आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कहीं लगता है कि नहीं ठीक करने के आपकी मदद की आवश्यकता हो, आप दीजिए। सर, सबसे बड़ी सवाल होती है कि बीसीसीएल में जब आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जमीन के मालिकाना हक। रैयत अंचल कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, बीसीसीएल कार्यालय के चक्कर लगाते हैं, लंबे समय तक झेलते हैं और उसके बाद परिणाम ये होता है। तो ऐसे में अंचल कार्यालय को कितना दुरुस्त करने का बारे में बताइए। अंचल देखिए, एक तो पार्ट है, मैंने आउटसोर्सिंग कोयला, ठीक है ना, और कोयला हमारे अंडर नहीं है। लोन एक बार कोयला हमारे अंडर नहीं है, हमारा टैक्स का पैसा नहीं मिलता है, जीएसटी का पैसा हमें नहीं मिलता है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग कोयला बंद करेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए, अब इस व्यवस्था को बदलना होगा। देखिए, अभी धनबाद हमारा है, लेकिन राज किसका है? भाजपा का, सेंट्रल का राज है। तो अब उनके पुलिस, उनके पदाधिकारी यहाँ काम कर रहे, लूट का अड्डा बना दिए हैं धनबाद को, माफियाओं का अड्डा बना दिए हैं। तो इस पर लगाम लगाएंगे और हम चाहेंगे कि जमीन हमारा, कोयला हमारा, लोग हमारे, मैन पावर बाहर का, भाजपा का। सोचिए आप, ये बर्दाश्त करने के लायक है क्या? ये नहीं होने देंगे हम आपको बता रहे हैं, आप लोग चला भी दीजिएगा। झारखंड मेरा है, जमीन हमारी है, कोयला हमारा है, और कोयला ले जाने वाला बाहरी है, और हमारे लोग चोर हैं। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।